5 लोग ऐसे हायर कर रखे हैं जो फोन से एडिट करते हैं, ठीक है। 2000 से 3000 रुपए पर रील भी देते हैं फोन वालों को। लैपटॉप वालों को तो छोड़ ही दो। तो सीखने का उनका जो तरीका क्या होना चाहिए? जैसे वो कोई भी नया है बिल्कुल, एडिटर ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में कि हमारे ईमान चाचा, मैग्नेट्स मीडिया चाचा, बट ये जो रोड मैप है ना, ये बहुत खराब है। ये 4 चीजें हैं और ये 4 चीजें एडिटिंग के लिए काफी हैं। पहला एक लाइन फॉरेन में, ठीक है, दुबई वाला। उस टाइम क्या एज थी आपकी? 16 या 15 थी। उन्होंने बोला पैसे कितने, तो आई सेड ठीक है 10 सेकंड की वीडियो 3000 बोल देते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद एंड नाउ लाइक वी हैव अ लैपटॉप, पीसी, टीम, पूरी अच्छे से कंटेंट एजेंसी चल रही है। कितना छापते हो? कैन बेट श्योर कि वी कैन टच 2025 में 1 करोड़ टू ईयर का रेवेन्यू आराम से। कितना सीखने के बाद स्टार्ट करना चाहिए आउटरीचिंग? आउटरीचिंग इज नॉट अ सिंपल गेम। अब जो मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है ना, 200 वाले 500 वाले क्लाइंट के साथ काम ही मत करो। क्या बोलूं मैं इस पे? क्रिएटिवली कैसे सोचते हैं? तुम्हारा बूट कैंप का बिजनेस सब कराओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई मेरा, हाँ हु इज बिहारी इमोशंस? यार, बिहारी इमोशंस इज लाइक, अभी तो ये पूरी एक टीम है, ठीक है, बट पहले एक सिंगल बंदा था जो कि अपने 8 या 9th क्लास में ये सब सपने लेके बैठा था। और कौन से सपने? मैं ही था कि ये जो बिहार का नाम है ना, अगर आप जनरली कहीं भी देखोगे, मतलब मैं सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा या फिर स्टेट का, बट कहीं भी आप बिहार को हटा के देखोगे, वो बिहार के वर्ड को है ना बहुत गंदा मानते हैं या चिढ़ते हैं। हाँ। लोग समझते हैं बिहारी है तो वो बिहारी है तो तिहारी करेगा, मजदूरी करेगा, ये करेगा। तो आई वॉज हैविंग इट लाइक इस चीज़ को हटाना है, हमें इस चीज़ को हटाना है। इफ़ समवन हियर्स की बिहारी है तो दे रिलेट की दे हैव सम बिग कंपनी। जैसे हमारी अभी नई जो सपने, हमारे सपने बढ़ रहे हैं कि बिहारी इमोशंस को एक प्योर बिल्डिंग में हम बड़ा करेंगे, एक स्टार्टअप, एक पूरी कंपनी की तरह। जो अगर बिहारी सुनता है तो ओ तुम बिहारी इमोशन से है क्या, तो ऐसे हमें बिहार को है ना, मुझे अलग टाइप से, सबको लगता है IAS कर सकता है, बट ऐसे क्रिएटिव चीज़ें कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो वहाँ से हुआ कि बिहारी इमोशंस हमें नाम रखना चाहिए। मोशंस इज समथिंग लाइक हम एक उस फ्लो में जा रहे हैं और मुझे कहीं से भी इंस्पिरेशंस मिल रही थी, मोशंस ऐसे करके बहुत सब मोशंस कर रहे थे। तो बट मेरा था कि सब अलग अलग बाहर की कंट्री के नाम एंड यूनिक वर्ड्स डाल के मोशन कर रहे थे। मेरे को था कुछ देशी एंड वर्ड को लगाए ताकि वो वर्ड बिहारी जो है वो इम्पैक्टफुल बना पाए। तो बिहारी मोशंस ऐसे स्टार्ट हुआ और वहीं से स्टार्ट हुआ 7th क्लास से। अच्छा, तो काफ़ी कम उम्र में भाई ने अपने बिहार से, मतलब बिहार को काफ़ी ऊपर ले आने का सोचा, जबकि वो बहुत छोटे थे। आपने जब स्टार्ट किया था तब किस चीज़ से किया था? और आपने तो अकेले ही किया था स्टार्ट। जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम ये था कि इट वाज समथिंग अराउंड दुर्गा पूजा का समय था, ठीक है। उस टाइम जो लैपटॉप आया था वो मेरे पापा के लिए आया था, मेरे भाई ने ऑर्डर किया था। लाइक एवरीथिंग इज विदाउट, लाइक मेरे भाई के हिसाब से ही चालू हुआ, भाई ने सपोर्ट किया। तो वो वैसा क्लिक नहीं था कि कुछ करेंगे ऐसे क्रिएटिव बनेंगे। तो वहाँ पे वो लैपटॉप आया था और उस हमने सेल, बिकॉज वी ऑल्सो कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोगों ने सोचा यार बहुत महंगा लैपटॉप है, सेल चल रहा है, 30,000 का लैपटॉप हम ले लेते हैं। तो 30,000 का लैपटॉप हमने लिया। उस टाइम मुझे याद है 1350 ग्राफिक कार्ड था, i5 6 या 5th जनरेशन का उसका प्रोसेसर था, और आई थिंक 8 GB रैम थी और 512 की SSD। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वो लैपटॉप आया, पापा ने यूज़ नहीं किया, मतलब अब हैं हम लोग पापा पुराने एज के तो उतना ही उनको आया नहीं, तो मैंने छीन लिया। तो मैंने छीन के उसको रख लिया। मैं उसमें मूवी देखता था, मूवी से कुछ करता था, करते 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 वो लैपटॉप बस। मेरे एक और चीज़ थी, मेरे पापा मेडिकल के हैं, तो वैसे MR कहते हैं जो प्रोडक्ट वो दवाई ववाई लाते हैं सब, तो वो आते थे, तो उन्होंने लैपटॉप बैग दे दिया। हमें पता ही नहीं लैपटॉप है ही नहीं, लैपटॉप है क्या करेंगे। तो मेरा ध्यान गया मेरे उस कबर्ड में, लैपटॉप बैग है, अपने लैपटॉप को उसमें रखता हूँ, आराम से बंद करके रखूँगा। तो मेरा लैपटॉप उसी में बंद रहता था, कभी हुआ खोला, कभी हुआ बंद रखता हूँ। तो आफ्टर अ ईयर फिर लॉकडाउन आया। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि मेरा भाई घर आ रहा था। तो मेरा भाई जब घर आ रहा था तो आई सेड कि लॉकडाउन अभी लगने ही वाला है, तो तू सामान वामान क्या लेके आएगा, अपना PC वीसी जो भी लैपटॉप है उसको वहीं हॉस्टल में रहने दे, तू आ जा, मेरा लैपटॉप यूज़ कर ले, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तो वो पहले से फ्रीलांसिंग करता था उस टाइम कॉलेज के टाइम में। तो वहाँ वो आया, मेरा लैपटॉप एडिटिंग फील्ड में ही? नहीं, वो डिज़ाइनिंग में था, लोगो एंड उन सब चीज़ों में। अच्छा।
तो वो वहाँ से आया, वो मेरा लैपटॉप चला रहा है, मैं भी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो ये करते करते हुआ, तो देन उसके क्या हुआ, एक टाइम आया जब उसकी जॉब लग गई स्टार्टअप में, एंड ही वाज यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो यूज योर इंटरफेस है ना उसमें, एक्सपीरियंस वाले में। तो फिर मेरे पास मेरा लैपटॉप आ गया। वहाँ से मैंने वो नहीं होता वेक्टर कैरिएचर टाइप का, जहाँ पे आपका वेक्टर आर्ट बनता है, फेसेस का, लोगोस टाइप है, फोटोज़ का वेक्टर बनाना। तो मैंने सबसे पहले इलस्ट्रेटर से स्टार्ट किया था वेक्टर आर्ट बनाना। सॉरी, वेक्टर आर्ट बनाना। वेक्टर आर्ट बनाते बनाते मैंने एक दो क्लाइंट अपने भाई के ही क्लोज कर दिए, और मैं वहाँ से, मतलब मेरा स्टार्टिंग वैसे नहीं हुआ था। जब मैंने अभी रिसेंटली लाए थे 30 रुपये वाली, मेरी 30 रुपये से स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरी स्टार्टिंग 500 से ही हुई थी, मतलब वेक्टर आर्ट का। तो वहाँ से वेक्टर आर्ट का बनाया, फिर मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएटिव कीड़ा रहता है। अब ये हो गया तो अब दूसरा सीखेंगे, अब ये हो गया तो ये करेंगे। तो वैसे मैंने वीडियो एडिटिंग में शिफ्ट किया। वीडियो एडिटिंग में ये भी नहीं है प्रीमियर प्रो डायरेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, इतना चुल आफ्टर इफेक्ट घुस गया। और मैं बस वो फर्स्ट में होता है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हो टेम्पलेट 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 सब बोलते हैं टेम्पलेट, तो वहाँ तो टेम्पलेट आया था। मैंने पहला एक क्लाइंट क्लोज किया था, मेरा पहला क्लाइंट था लिंक्डइन से। तो उनको एक अवार्ड फंक्शन के लिए इंट्रो चाहिए था उनके दुबई के, उस पर, मतलब पहला ही क्लाइंट फॉरेन में, ठीक है, दुबई वाला। तो वहाँ से उनका 5-10 सेकंड की वीडियो थी। तो ऐसे ठीक है हो जाएगा। उस टाइम में छोटा वेटर ना, तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, मुझे क्या पता क्लाइंट की क्या वो होती है, रिस्पेक्ट मैंने हो जाएगा, आप बता दो क्या क्या करना है। उन्होंने बोला पैसे कितने, तो मेरे लिए तो 500 भी अच्छे थे, मेरे लिए 1000 भी अच्छे थे। मैंने पहले भाई से पूछा, तो भाई ने बोला कि ठीक है देख ले तेरा कितना होता है। मैंने वही 500 ले लो, 500। बोलता फॉरेन है पागल, अच्छे से देख चार्ज वार्ज उनका होता है। तो ऐसा ठीक है, 10 सेकंड की वीडियो 3000 बोल देते हैं। मैं मतलब उस टाइम देख रहा हूँ 3000 भाई, तो मैंने 3000 बोल दिए। मुझे क्या पता वो यस ने बोले ना बोले, उसने यस बोल दिया। मेरा ठीक है भाई मज़ा आएगा। अब उसने यस तो बोल दिया, मुझे आता ही नहीं है बनाने, ठीक है, मैं करूँ क्या। तो मैं यूट्यूब पे हाउ टू मेक अबाउट एनिमेशन, हाउ टू डू दिस, तो वहाँ से टेम्पलेट फिट, वही टेम्पलेट वाली चीज़ है। तो टेम्पलेट फिर आई, तो पेड। तो फिर मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, एडवर्ड फंक्शन एनिमेशन फ्री टेम्पलेट फॉर आफ्टर इफेक्ट, गूगल पे। तो वहाँ पर मैंने किया, तो फिर मुझे वो टेम्पलेट मिल गया। मैंने उसको एडिट कर दिया, क्योंकि उतने टूल्स आ गए थे, GFX मेंटोर भाई जिंदाबाद, तो उनसे मैंने उतने टूल्स सीख लिए थे। तो मैंने टेम्पलेट चेंज कर दिया और मैंने उसको इंटर मार के भेज दिया। बंदा खुश, बंदे ने पेमेंट भी कर दी, मैं खुश हूँ। वो 3000 रुपये मैंने पूरे महीने चलाया, ठीक है, मस्ती में। हाँ 3000 हो गए। बट मैं वहाँ रुका नहीं, वहाँ से फिर अगले मतलब धीरे धीरे करके। आपने पेमेंट कैसे लिया था? आपका था पेपाल वगैरह? मेरा कुछ नहीं था, भाई का था, तो भाई में ही ले लिया मैंने। बट फिर वहाँ से क्या हुआ ना, मैंने रुका नहीं वहाँ। एक होता है कि आप रुक जाते हो, आप पैसे आए तो आप सोचते हो अब इतना ही नहीं। उस टाइम क्या एज थी आपकी? उस टाइम आई थिंक 16 या 15 थी, ठीक है। तो अच्छा, मतलब काफ़ी छोटे थे भाई। हाँ, तो उस टाइम ये सीन था। फिर मैं रुका नहीं एक्चुअली, मैं वहाँ से और उठा। फिर मैंने आफ्टर को और अच्छा सीखा। फिर मैंने वो वाले, अगर आपने इंट्रो देखें जो फेसबुक एड्स में इंट्रोज आते हैं कैरेक्टर के, वैसे वाले जो आई थिंक कुछ तो बोलते हैं, मैं रिमेंबर नहीं कर रहा वो। तो वो इंट्रो भी उस टाइम बहुत डिमांडिंग थी। लाइक वो इंट्रोज जो होते हैं ना, टाइपोग्राफी इंट्रो, टेक्स्ट वाले जो इंट्रोज आते हैं आफ्टर इफेक्ट बनते हैं, तो उससे वो डिमांडिंग थी। तो मैंने वो सीख रखी थी। इससे भी एक कहानी है कि मेरा भाई पहले क्या करता था, उस टाइम ही वो ड्रॉप शिपिंग वाली, ड्रॉप सर्विसिंग वाली चीज़ होती थी। तो मेरा भाई पहले वो करता था, उसके पास क्लाइंट आता था, क्योंकि वो लोगो डिज़ाइनर है। उसके पास क्लाइंट आया, उसको नहीं आता है तो वो कमीशन लेके दूसरे को देता था। एक गैस अच्छा। मारो कि वो 1 मिनट की वीडियो कितनी प्राइसिंग की होगी, टाइपोग्राफी एनिमेशन वाली, गैस मारो उस टाइम की? हाँ, फॉरेनर की या इंडियन की? फॉरेनर। 1 मिनट की $400-500। 400 से $500, $600 की वो प्रोजेक्ट होते थे। तो वो ड्रॉप अच्छा। शिपिंग में $100 खा के दूसरे को दे देता था, आराम से 8000 की कमीशन। तो सडनली वो मेरे रूम में आया, फिर ही टोल्ड में तुझे ये भी आता है? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आता है। तो फिर हमने बैठ के बोला ठीक है अब तू उसको मत दियो, अब मैं करूँगा, घर में पैसे आएंगे, क्या दिक्कत है भाई, मिडिल क्लास माइंडसेट।
तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसको गया, उसको मैसेज किया, और हमने वो क्लाइंट पहला समझो 500 से 3000, 3000 से 20,000, 20 से 30,000 1 मिनट की वीडियो के, तो वी क्लोज देयर। तो मतलब इट कुड बी अ लक पैरामीटर, कि लक भी था, साथ भी था, तो इसीलिए वो 20 से 30,000 हुआ। फिर भी वहाँ वो रुका नहीं, फिर मैं और उस पर गया रिसर्च करते करते, फिर मैं वीडियो एडिटिंग में और डीप गया, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सीखा। तब मेरे पास 30,000 का लैपटॉप था। उस टाइम मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप तीनों एक साथ चलाता था, और मेरा लैपटॉप पूरा आग से एकदम खौल जाता था। मैंने उसके लिए फिर पैसे जुटाए थे, तो मैंने वो कूलिंग फ़ैन लिया उस टाइम। फिर मैंने जाके उसके रैम को इंक्रीज़ किया। पहले साल फ्री में सीखा, काम किया, दूसरे साल भी ठीक ठाक पैसे कमाए, तीसरे साल पूरा प्राइसिंग को ठीक किया। फिर होने के बाद आई बॉट दिस लैपटॉप जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये लेनोवो का लीजन है। तो मैंने अच्छे खासे पैसे जमा करके इसको 1.5 लाख का ख़रीदा। पहला एसेट था मेरा, बहुत महंगा पहला एसेट था ये, बहुत महंगा। तो ये मेरे पिछले 1 साल में करता था, पिछले साल, हाँ मेरा अब 2 साल के बाद 3 साल, चौथा साल, हाँ 5वां साल है पूरा। तो ऐसे ख़रीदा, ऐसे ऐसे होके बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद, तो मैंने सब कुछ किया। एंड नाउ लाइक वी हैव अ लैपटॉप, पीसी, टीम, पूरी अच्छी से कंटेंट एजेंसी चल रही है। तो ये पूरा होल स्टोरी हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ था। ये सब कितने दिन में हो गया पॉसिबल? अगर अभी बोलूँ प्रॉपर सब गिनाओ तो प्रॉपर 5 ईयर्स। 5 साल में सब हो गया? हाँ, बट इफ समवन हैव अ गुड गाइडेंस, लाइक अगर तुम गाइड करते हो, तुम सही माइंडसेट पे जाते हो, यू कैन अचीव दिस इन अ 1 ईयर मार्क, और तुम आराम से महीने के 3 से 4 लाख रुपए आराम कमा लोगे प्रॉफिट मार्जिन में। दबा रहे हैं 3-4 लाख। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी नए नए लोग आते हैं ना एडिटिंग सीखने के लिए, तो उनको कितने, तो सीखने का उनका जो तरीका क्या होना चाहिए? जैसे वो कोई भी नया है बिल्कुल। हम ये बूट कैंप में ही पढ़ाते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पर जाके एक एडिटिंग स्टाइल सीख लेते हैं, जैसे कि हमारे ईमान अच्छा। चाचा, मैग्नेट्स मीडिया चाचा, उन सब की स्टाइल सीख लेते हैं। अब लोगों को क्या पता, लोगों को पता है कि जो सिखा रहा है उसको व्यूज़ चाहिए। बहुत कम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअल में माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड डिज़ाइन सेंस सिखाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि बस एडिटिंग ट्यूटोरियल डाल दिया और लोग खुशी खुशी सीख लेते हैं। बट ये जो रोड मैप है ना, ये बहुत ख़राब है। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग एंड स्किल इन योर फ्यूचर, आपको सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप टूल्स सीखो। टूल्स में ये नहीं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, ओनली टूल्स, पहला स्टेप, ओनली टूल्स। टूल सीखने के बाद आप उसके बाद कुछ प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देख लो, जिसमें कि आप और अच्छे से टूल्स को समझ पाओगे। कट्स कैसे लगते हैं, फुटेजेस कैसे इंपोर्ट होते हैं, कौन से फुटेजेस का क्या मतलब होता है, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, पहले खुद से टूल्स देखना चाहिए, बस सॉफ्टवेयर खोल के। बस टूल्स देखना चाहिए। फिर आपको वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखनी चाहिए, क्योंकि आप पहले कुल्हाड़ी मारोगे कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या है, तो आपको पता चलेगा ये बटन से ये होता है। एक्चुअली मैं भी यही करता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब जब मेरे पास हर टाइम ऐसा ही होता है कि आई मेड समथिंग क्रेजी एवरी टाइम, और मेरे माइंड में होता है ओ क्या बना दिया, और वो गलती से बनता है, ऐसा नहीं प्री प्लान रहता है। तो दिस इज़ हाउ, फर्स्ट आप खुद से उंगली मारो कि आप क्या क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, वो करो, तो आपको पता चलेगा इसको दबाने से ये हुआ था, इसको दबाने से ये हुआ था। खुद से सीखोगे। दूसरा आप सीखोगे कि आपने उसके बाद वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने कुछ मत देखो, बस GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट देख लो। टूल्स के मामले में मैंने अपनी वीडियोस में बोला, टूल्स के मामले में GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट, दैट्स इट। टूल सीखने के बाद आपको डिज़ाइन सेंस सीखना है। डिज़ाइन सेंस, कलर, फॉन्ट्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें। एडिटिंग ट्यूटोरियल्स नहीं देखने। जब आप डिज़ाइन सेंस सीख लेते हो, टूल सीख लेते हो, देन थर्ड स्टेप पे बढ़ना है कि आप उसको अपने से यूज़ करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर हम वीडियो एडिटिंग को देखें, एनिमेशन को देखें, हम 4 चीज़ें लाके उसको कंपोज करते हैं, देन उसको एनिमेट करते हैं। तो पहले कंपोजिशन होता है, एनिमेशन बाद में होता है। तो पहले जो कंपोजिशन है वो डिज़ाइन है बस। अगर आप देखोगे कि आपने 4-5 एनिमेशंस को कंपोज किया है, देन आप कुछ एनिमेट कर रहे हो, पहले तो आपने कंपोज किया ना उसको, तो आपने पहले डिज़ाइन किया कि ये
पहले आपने इसका क्या किया, डिज़ाइन किया कि आपने एक एलिमेंट को यहाँ लाया, एक एलिमेंट को यहाँ लाया और ये अच्छा लग रहा है, अब इसको एनिमेट करते हैं। तो अगर आप पहले डिज़ाइन सेंस सीख लेते हो, साइकोलॉजी सीख लेते हो, एंड देन उसके बाद आप सीखते हो थर्ड लास्ट जो आपका फोर्थ स्टेप है कि आप उसका सीखते हो एनिमेट कैसे करना है उसको अच्छे से, कि उसमें स्पाइसेस कैसे देने हैं, सॉस कैसे डालना है, इसको 3D कैम में कैसे करना है। आपने खुद से पैर मारा, टूल सीखे GFX सर से, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, कलर्स, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ सीखी। थर्ड में आपने उसको एनिमेट किया। ये 4 चीज़ें हैं और ये 4 चीज़ें एडिटिंग के लिए काफ़ी हैं। फिर धीरे धीरे किसी के अभी ट्यूटोरियल देख लो। ट्यूटोरियल देखने का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हो तो ट्यूटोरियल ये मत देखो कि वो साला बना क्या रहा है, ठीक है, कि अब मैंने उसको रेप्लिकेट कर लिया, ये नहीं करना है। आपको उसको वो देखना है कि उसकी हरकतें क्या हैं, वो क्या चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर मैं तुझे मार रहा हूँ तो क्यों मार रहा हूँ ये पता करोगे ना आप, कि मार दिया क्या कर दिया, आप तुझसे माइंडसेट क्या है। हाँ, उसका माइंडसेट क्या है, वो कौन से टूल्स कब यूज़ कर रहा है, कौन से इफेक्ट्स कब यूज़ कर रहा है, इस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि ये कि वो क्या बना रहा है उसको रेप्लिकेट करूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं। और थर्ड का अगर ट्यूटोरियल किसी के देखते हो तो ट्यूटोरियल ऐसे देखो कि आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें फॉलो करो, ना कि ये कि वो क्या बना के आउटपुट दे रहा है। बहुत लोग क्या होते हैं कि वो पहले, अक्सर ट्यूटोरियल का यही होता है, वो पहले स्टार्टिंग देखेंगे कुछ दिखाया तो ठीक, और आउटपुट देखेंगे क्या बना है, बीच की चीज़ें छोड़ देंगे, यही होता है। तो ये 4 चीज़ें, लास्ट के 5th चीज़ वो है। आउटरीचिंग के लिए और आगे जा सकते हो, बहुत किसी की अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती हैं, बहुत अंडररेटेड वीडियोज़ भी होती हैं। आउटरीचिंग क्लाइंट्स के लिए बहुत लंबा टॉपिक है, वो आप कहीं से भी देख सकते हो, बट एडिटिंग के लिए ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं। तो कितना सीखने के बाद स्टार्ट करना चाहिए आउटरीचिंग? मैं कहूँगा अभी के सीन में क्या है ना, आपको रॉ फुटेजेस मिल जाती है, बहुत ईमान के, बहुत लोगों के रॉ फुटेज, बड़ी बड़ी एजेंसीज है तो वो रॉ फुटेज ऐसे दे देती हैं। तो रॉ फुटेजेस मिल जाती हैं तो आप पहले सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप अच्छे से सीखते हो और अच्छे से गाइडेंस लेते हो तो आप आराम से 1 महीने में अच्छे से स्केल कर जाओगे, दूसरे महीने एडवांस चले जाओगे, तीसरे महीने वेल परफॉर्म बन जाओगे, सही से जाते हो तो ऐसा करके स्केल कर लो। एंड देन चौथे महीने के बाद आप आउटरीचिंग स्टार्ट करो। आउटरीचिंग इज़ नॉट अ सिंपल गेम। हम दिन के 200 से 300 DMs मारते हैं या ईमेल्स करते हैं, ऐसे आउटरीचिंग होता है। तो आउटरीचिंग बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आप आउटरीचिंग पहले करोगे और कराएं, ये एडिटिंग बाद में बहुत मैनेज ही नहीं कर पाओगे आप कुछ भी। तो पहली चीज़ है आप पहले एडिटिंग सीखो, मास्टर करो, देन आउटरीचिंग करो, क्योंकि वो भी एक अलग स्किल ही है। हाँ वो भी स्किल है। अगर आपको बोलना ही नहीं आता है तो आप क्या फालतू में आउटरीचिंग करोगे। वही चीज़ है ना, एडिटिंग नहीं आती, टूल खोल रहे हैं, क्या दिख रहा है। कैपकट वाले अगर वो खोलेंगे आफ्टर इफेक्ट तो वो दिमाग उनका हैंग होगा ही। सेल्स भी आनी चाहिए, हाँ। उन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए तभी। आपने तो वीडियो एडिटिंग ऐसे ही स्टार्ट की थी ना आप मतलब कुछ ऐसा सोच के तो नहीं किया था, बस समझ में आता गया और आप करते गए? क्रिएटिव माइंडसेट था, कीड़ा था, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी थी तो मैं पहले ही से वीडियो एडिटिंग करता। बट मेरा क्या था, मेरा सब बोलते हैं तुम्हारी वीडियो एडिटिंग अच्छी है, तुम्हारा मोशन ग्राफिक अच्छा है, डिज़ाइन से अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था, तो मेरा डिज़ाइन पे अच्छा पकड़ था, मुझे फॉन्ट्स सब कुछ अच्छे से आता था। देन मैंने वीडियो में आया, क्योंकि मुझे कंपोजिंग आ रही थी, मुझे बस एनिमेशन सीखना था। दैट इज़ अ सिंपल चीज़। अगर आपको एडिटिंग में मास्टर करना है तो आप डिज़ाइन पहले सीख लो मस्त से, देन आप एनिमेशन में आओ। तो प्री प्लान नहीं था, कलर सेंस होना चाहिए। प्री प्लान नहीं था, धीरे धीरे स्केल करके मैंने किया ये सब। एडिटिंग कितने तरह के होते हैं? एडिटिंग की नीश बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से जाओगे तो एडिटिंग बहुत तरह की है। मोशन ग्राफिक है, 3D ब्लेंडर्स हैं, सीन मेकर्स हैं। अगर हम बात करें, सबके नाम मुंह पे रहता है मैग्नेट्स मीडिया का यूट्यूब चैनल, तो उसके पीछे एक वीडियो के पीछे 10 अलग अलग लोग काम करते हैं। कट्स लगाने के लिए अलग होते हैं, डिज़ाइन करने के लिए अलग होते हैं, उस डिज़ाइन को एनिमेट करने के लिए अलग होते हैं, और उसके बाद उस एनिमेशन को एडिटिंग के साथ मिलाने के लिए अलग लोग होते हैं। जैसे मेरा क्या रहता है, मैं एनिमेशन सिर्फ करके देता हूँ, साउंड डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं। इफ़ दे अलाउ मी तो साउंड डिज़ाइन आई चार्ज मच, तो मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ। तो उस हिसाब से उनकी भी टीम में रहता है, कट्स अलग, डिज़ाइन अलग, एनिमेट अलग, उस एनिमेशन को एडिटिंग के साथ मिलाना अलग, उसके बाद उसकी साउंड डिज़ाइनिंग अलग, साउंड डिज़ाइनिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक सब चीज़ें आती है, फिर उसको सबको मिला के एक प्रोडक्ट देना अलग।
तो ये सब एकदम मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। 3D सीन्स होती है, ब्लेंडर्स यूज़ करने वाले अलग एनिमेटर होते हैं, फिर विजुअल आर्टिस्ट अलग होते हैं, फिर मोशन ग्राफिक का सबसे बड़ा जो ये दिमाग में बैठा है ना कि मोशन ग्राफिक इज समथिंग, ये वाले कि आप एडिटिंग में पिक्चर्स घुसा रहे हो, ये घुसा रहे हो। मोशन ग्राफिक इज ऑल फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कि जो आपने एनिमेशन देखे होंगे ना, वो कैरेक्टर एनिमेशन एंड आइकन्स एनिमेशन जो स्क्रैच से बनते हैं, क्योंकि उनके डिज़ाइन पहले बनते हैं फिर उनको एनिमेट किया जाता है। कैरेक्टर पहले बनते हैं तब एनिमेट होता है। तो ऐसे करके मोशन ग्राफिक आप पूरा स्क्रैच से बनाते हो, ना कि ये कि आप फोटो वोटो वीडियो घुसा दो, कुछ ही नहीं, सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से करनी होगी। वीडियो एडिटिंग अलग है। वीडियो एडिटिंग में यू जस्ट पॉलिश थिंग्स, ऐड एलिमेंट्स एंड देन यू एडिट देम। मोशन ग्राफिक इज़ डिफरेंट, आप सब कुछ स्क्रैच से कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कहीं से उठा नहीं रहे हो। अगर आपको कोई ट्राइंगल का आपका 3D शेप बनाना, आपको स्क्रैच से बना के एनिमेट करना होगा। एडिटिंग में जाओगे ना, बहुत बड़ी, आई कैन गिव यू अ लिस्ट, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। पूरी एक लिस्ट है कितने सोर्स ऑफ एडिटिंग है, कितने टाइप की एडिटिंग है। लेकिन अच्छे डिमांड पे जाओगे तो कंटेंट एडिटिंग इज़ जस्ट लाइक बिग, जिसमें कि आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकते हो, विजुअल एडिटर बन सकते हो, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म एडिटर, शॉर्ट फॉर्म एडिटर बन सकते हो। इसमें ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा कंपेयर टू नॉर्मल वाले, बट 3D आर्टिस्ट भी ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यूट्यूब एक एडिटिंग होती है जो यूट्यूब वाले होते हैं, एक होती है रील्स वाले जो शॉर्ट्स हो गए, तो कौन सा बेटर है? मैं कहूँगा अगर आराम से काम करना है तो लॉन्ग फॉर्म काम करो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज़ समथिंग विच इज़ मोर काम्ड एंड ज़्यादा सोचने का टाइम मिलता है, और उसमें तुम क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा लगा सकते हो और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। इट्स समथिंग ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड तुम स्टाइपेंड भी ज़्यादा कमा सकते हो। बट शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, कट दिमाग का वो हो रहा है, कीमा हो रहा है, एंड यू फिल द एडिट। बहुत एडिटर क्या करते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बस भर देंगे एडिटिंग को, कहीं से कुछ टेक्स्ट डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, कहीं से और एनिमेशन डाल दिया, शॉर्ट फॉर्म में भर देते हैं। बट अच्छे शॉर्ट्स को देखोगे ना तो वो क्लीन होती है, मिनिमल होती है और अच्छे परफॉर्म करती है। तो लॉन्ग फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में ज़्यादातर आप सिनेमाटोग्राफी के टाइप से एनिमेशन बनाते हो, कुछ जो ज़्यादा समझ में आए और एकदम स्मूथ चले और मज़ा आ जाए। तो मैं लॉन्ग फॉर्म प्रेफर करता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में प्रेफर करूँगा मिनिमल एडिटिंग, बट वो हाई एंड कट वाली चीज़ें नहीं। अगर देखा जाए ना, क्लाइंट भी कटता है इसमें उसका भी, क्योंकि लोग समझते हैं हाई एंड एडिटिंग है। अगर मैं देखूँ, मैं तुझे 2 टाइप की वीडियो एडिटिंग देता हूँ। एक कट हस्ट एंड कोल्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी तरफ मिनिमल एडिटिंग विथ गुड कंटेंट, गुड स्क्रिप्टिंग, गुड वॉइस ओवर एंड मच इंगेज। इस तरफ पे कंटेंट का पता नहीं है, जस्ट एडिटर क्लाइंट ने $100 दिए एक वीडियो के शॉर्ट फॉर्म के, एंड तुझे एडिट करना है मस्त एकदम फाड़ू वाला टाइप का। और दूसरी तरफ इतना है कि यू नीड टू फोकस व्हाट ही इज सेइंग, क्या तुम्हें परफॉर्म देना है, क्या मिनिमल चीज़ें करनी है, कहाँ विजुअलाइज करना है। तुम कौन से वीडियो को एज अ व्यूवर, एडिटर की मत सोच करो, ठीक है, एज अ व्यूवर तू कौन से वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करेगा देखना? दोनों में मुझे दूसरे नंबर में ही रहता है, मुझे एडिटिंग में भी लॉन्ग फॉर्म में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर पहली चीज़ में क्या होता है ना, पहले वीडियो में लोग क्या करते हैं, अगर उसमें बोलेंगे हाउ टू अर्न बिग मनी इन 2025, तो लोग क्या करते हैं, एडिटर क्या करते हैं, हाउ टू एडिट लॉन्ग फॉर्म में इतना 2025 में सब लिख के उसको एनिमेट कर देंगे। अब फिर साउंड इफेक्ट खट और लोग क्या करें, लोग को समझ ही नहीं आएगा ना एक्चुअली में क्या लिख रहे हैं, वो क्या समझ में आ रहा है। पीपल वॉन्ट टू गेन सम नॉलेज, नॉट योर एडिटिंग स्टाइल। मिनिमल में क्या होता है कि वो रिलेटेबल चीज़ें दिखाते हैं और एकदम फ्लो में दिखाते हैं। अगर उस बंदे का फेस वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी फेस की ज़्यादा वैल्यू है, ना कि आपकी एडिटिंग की। प्रेम आनंद जी जो है हमारे, वो वृंदावन वाले, उसमें एडिटिंग देखी है नहीं है, बस कैप्शन है। उनकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, उनकी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन लोग का तो चैनल है भाई, इंग्लिश में भी वो लोग अब वो सब्स्टिट्यूट निकाल के वो प्रोड्यूस कर रहे, रिपर्पस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ गुड गेम इन कंटेंट। दे नो कि एडिटिंग मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है। और ऐसे जो मतलब फास्ट वे वाले में जो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना, वो ज़्यादातर उसके ही व्यूवर रहते हैं जो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं ना थोड़ा बहुत, हाँ, वही देखते हैं। वही follow जैसे करते हैं। नॉर्मली कोई व्यूवर है ना, नॉर्मली वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है।
हस्टन क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता जल्दी। हाँ, हस्टन कोल्ड अगर इतना अच्छा एडिट करता तो उसके फॉलोवर्स इतने क्यों नहीं है? आंसर सिंपल है, क्योंकि एडिटर फॉलो कर रहे हैं और एडिटर ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में, बट दे आर लाइक ट्रैप्ड एंड वो उनकी कम्युनिटी वगैरह वगैरह ज्वाइन करते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। अगर एडिटिंग इतनी अच्छी तो भाई फॉलोवर होने चाहिए एडिटिंग की वजह से। द सेम थिंग इज कि इफ़ यू नीड फॉलोवर्स, इफ़ यू नीड ग्रोथ, तो तुम एडिटिंग पे फोकस करो, बट ऐसे हाई एंड पेज पे नहीं, बिकॉज वो सिर्फ एडिटर ही फॉलो करेंगे, हम जैसे उनको इंस्पिरेशन के लिए कि अच्छा यहाँ देखा था इसको, यहाँ पे देखता हूँ कुछ नया बनाने की, तो ऐसे करके। हाँ, मुझे भी करते हैं ना, जैसे मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वो इसलिए देखते हैं ताकि वो एडिटिंग को देखते रहें और अपनी एडिटिंग जब वो कराएं या किसी भी एडिटर से कराएं तो वो बोल सके कि हाँ भाई इसका ये यहाँ पर अच्छा था, ये मेरी वीडियो में भी करियो आगे से। हाँ, तो इसलिए भी देखते हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो मेरी स्टोरी की वजह से मेरे से कनेक्टेड हैं, हाँ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी एक जगह पे रुक गए थे जब मैं सिर्फ एडिटिंग पे था। तो वही फिर चीज़ है। मैंने कुछ अपना जब डाला तो फिर मेरे से भी लोग जुड़ रहे हैं। तो तुमने स्टोरी डालना चालू किया, आई गेस तुमने वो मैकबुक वाली एक स्टोरी डाली थी, मिडिल क्लास वाली, वो ज़्यादा अच्छी चली थी आई थिंक सो, बिकॉज तूने उस पर बहुत हाँ, रीच भी अच्छी थी। 3.5 लाख। क्यों थी? क्योंकि तेरे पास स्टोरी, और तूने उस स्टोरी को पॉलिश किया बाद में। एडिटिंग इज नॉट जस्ट कट कट कट, एडिटिंग इज समथिंग विच सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट। मैंने एक रिसेंट रोड मैप वाली वीडियो डाली थी, वो भी वही कहती है कि आप एडिटिंग सिर्फ उस चीज़ों को छुपाने के लिए करते हो। एडिटर का काम ही वही है कि अगर मैं बीच में, अब जैसे मैंने कुछ चीज़ में गाली बकी, तो वो गाली को पॉज क्या पिन करके वो छुपाए उस चीज़ को और मोनेटाइज होने से बचाए, ठीक है, मतलब मोनेटाइज करने दे। तो एडिटर इज प्रॉब्लम सेवर, लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर योर क्लाइंट, दैट्स इट। अच्छा, कोई एडिटर है तो उसको ये इंटरेस्ट कैसे समझ में आएगा कि जैसे बहुत तरह के एडिटिंग है, स्टाइल है, तो उसको इंटरेस्ट कैसे समझ आएगा कि मेरा, क्योंकि हर कोई हर तरह का एडिटिंग नहीं कर सकता ना। हाँ। तो इंटरेस्ट कैसे समझ में आएगा किसी को भी आई हैव टू कि हाँ आंसर्स। वो इसमें कर सकता है, कि इसमें वो ज़्यादा बेटर कर सकता है? सिंपल है, दो आंसर है इसके लिए, ठीक है। एक थोड़ा सा मतलब ऑफेंड मत होना, दूसरा बहुत लॉजिकल है। पहला आंसर ये, अपने पीसी या लैपटॉप की औकात से एडिटिंग करो। अगर तुम्हारे पास कम बजट वाला पीसी है, तुम हस्टन कोड नहीं कर सकते, कि उसमें हाई एंडेड मोशन ग्राफिक एंड आफ्टर इफेक्ट चलाना पड़ेगा। तो तुम उसमें मिनिमल एडिटिंग से काम कर सकते हो। उसमें पैसे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कम एडिटिंग तो कम पैसे, नहीं। अगर तुम अपने क्लाइंट को रिजल्ट्स ला के दोगे, पैसे अंधाधुन मिलेंगे, और तुम्हें माइंडसेट वैसा रखना चाहिए। तो पहली चीज़, अपने पीसी के औकात से तुम एडिटिंग करो। दूसरी चीज़, पीसी बहुत अच्छा है, तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम हर टाइप की एडिटिंग में घुसो, हर टाइप को एडिट करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला ना कि आप एक चीज़ को सीखो, वो कैसे कर रहा है वो देखो, ना कि वो क्या कर रहा है वो। तो आप ऐसे करके उनकी चीज़ों को सीखो, एडिटिंग स्टाइल को प्रेफर करो, करते करते तुम्हें पता चलेगा इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे हर चीज़ नई चाहिए। बिकॉज आई लव, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, आई लव क्रिएटिंग एवरी टाइम न्यू थिंग्स। मुझे एक चीज़ पे स्टिक रहना पसंद नहीं। मेरे अक्सर क्लाइंट बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी ही रख, ऐसी ही रख, ऐसे मत कर, मतलब हर टाइम नया कर रहा है तू, पैटर्न फॉलो करेंगे ना। मतलब पैटर्न वैटर्न नहीं फॉलो करना, हमें मज़ेदार चीज़ें करनी है, व्यूज़ आ रहे हैं आने दो। तो आई लव क्रिएटिंग एवरी टाइम न्यू थिंग्स। तो मेरा ऐसा कि मैं प्रेफर हर एक सिंपल एडिटिंग नहीं करता, मैं हमेशा न्यू थिंग्स प्रेफर करता हूँ। बट अगर आपको प्रेफर करना है कि मुझे एक सिंपल वे में एक ही परफॉर्म में करना है, एक ही लाइन में, तो आप एक थीम बना के, हाँ, तो आप थीम बना के करो, आप प्रेफर करो। जैसे कि होता है ना, अब हस्टन कोल्ड अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है, वैसे ही मेरा एक फ्रेंड जैसे फिल्म बैट है, वो अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो आप ऐसे एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करके आपको पता चलेगा। हमारे भी दोस्त हैं वो। अरे हाँ, पता है। तो वही चीज़ है कि आप उसको प्रेफर करो, करते करते आपको पता चलेगा इसमें मज़ा आ रहा है मुझे, मैं ये कर सकता हूँ, यही करूँगा। उसमें मास्टर कर लो ना, अपना नाम दे दो। अगर आपका बादशाह नाम है तो आपने उस चीज़ को प्रेफर कर लिया, तो बादशाह की स्टाइल मस्त है, ऐसे करके आपका नाम जुड़ जाएगा। बिहारी मोशन स्टाइल, बादशाह स्टाइल, मोशन बैट स्टाइल, ऐसे करके। तो दो ही आंसर है। सब चीज़, तो जितनी भी चीज़ है सब ट्राई करना होगा, उसके बाद पता चलेगा। ये बताओगे कमाने का कुछ? क्या कमाने का? कितना छापते हो? मैं यार देखो, लोग बोलते हैं कि कमाई नहीं पूछनी चाहिए, बट सीन इसकी मैंने स्टार्ट किया था 500, फिर अगर सस्टेनेबल इनकम पूछोगे तो मैंने टच किया है 3 to 4 लाख सस्टेनेबल।
और उस स्केल अच्छे से करते हो तो अभी हम लोग कंटेंट एजेंसी फॉर्म अच्छे से कर रहे हैं लाइक ऑफिस वगैरह, तो आई कैन बेट श्योर कि वी कैन टच 2025 में 1 करोड़ टू ईयर का रेवेन्यू आराम से। तो यू कैन से कि इफ़ यू Great है डू भाई। लाइक गुड पैकेजिंग, गुड सर्विसिंग और अपने प्राइसेस पे स्टिक रहते हो, तो यू कैन लाइक ग्रो और सस्टेनेबली, लाइक ग्रोथ आती रहेगी। सब सोचते हैं तुरंत ग्रोथ आता है, नहीं, इंस्टा पे भी ग्रो करते हो तो आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। वैसे ही हमारा है, हमने 10,000 30,000 40 50 60 ऐसे हाइक हाइक करते करते सस्टेन किया। ऐसे पहले क्या होता था ना कि जब मैं 10,000 रुपये कमाता था तो मुझे 100 चीज़ें करनी होती थी, बट अभी मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं 5 चीज़ें करूँ और मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो। तो इसमें माइंडसेट भी मैटर करता है, ये सब चीज़ें फ्री में नहीं मिलती ना। तो आपका रेवेन्यू सोर्स कितना है, एक ही है या जो आपका एडिटिंग है? लाइक हाँ, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और मेरी जो मतलब फर्म है वो भी काम करती है, तो उसमें से मेरा प्रॉफिट भी आते रहता है एज अ मैनेजिंग एंड सारी चीज़ें करने के लिए। तो आई वर्क तो एक्चुअली उधर टू अर्न, ऐसा नहीं है बैठे बैठे वो दाना आ रहा है, नहीं, एक्चुअली आई वर्क फॉर माई कंपनी में मैं एडिटिंग भी करता हूँ, आइडिएशन स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ, लोगों के साथ क्लाइंट बुक कॉल बुक करने, सारी चीज़ें अभी हम कर रहे हैं बिकॉज वी आर फॉर्मिंग, धीरे धीरे सारी टीम बन रही है। तो अभी आई वर्क एक्चुअली, बैठे खाते पीते उससे नहीं मिल रहे पैसे। पूरा पैसिव नहीं है कि बिना नहीं। कुछ किए आ रहा है? नहीं, वो अभी नहीं है, वो आगे जाके अगले साल हो जाएगा, बट सीन राइट नाउ यूट्यूब से भी यूट्यूब आपका मोनेटाइज हो गया? नहीं, अभी उसमें टाइम है बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली उसको एक्टिव किया है और रीच अच्छी है। तो हमारे 2 सोर्स ऑफ, आई थिंक 3 सोर्स ऑफ इनकम है, एक हमारा एडिटिंग और कंपनी, एक फ्रीलांसिंग है, एक कंपनी, 2 सोर्स वो हुआ, और तीसरा सोर्स हमारा बूट कैंप है जो हमारा 3 बैच हो चुका है और वी हैव ग्रेजुएटेड ऑल्सो लाइक 40 मेंबर्स फ्रॉम देम, 50 मेंबर्स। तो 3 सोर्स है हमारे पास। अब जो मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ, उसके बारे में बार बार बोलते हो आप। क्या 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 बोलता हूँ मैं भाई। अब पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, हाँ छोड़ो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जब बिहारी मौसम्स पे ना आप हर बार एक वीडियो बनाते हो कि 200 वाले 500 वाले क्लाइंट के साथ काम ही मत करो, जो अच्छे खासे पे करेंगे वही के साथ करना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग कर रहा है, आपने अभी 500 से किया था, तो अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है तो उसका वही रहता है स्टार्टिंग में ना, क्योंकि उसको नॉलेज वगैरह कुछ होती नहीं है। तो आपको भी नहीं थी, जैसे आपने भी 500 किया था, तो लोग तो वैसे स्टार्ट करते ही हैं, और फिर उसके बाद जब वो एक के साथ करते हैं तो उनको रेफरेंस भी आएगा ही उसका, और सबको काम चाहिए ही होता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास होता है मैक्सिमम लोग वो ही स्टार्ट करते हैं ऐसा कुछ हसलिंग करने का। तो वो ऐसा कैसे करेंगे कि पैसा आ रहा है उसको मना कर दो और कर देंगे अगर उस टाइम पे, तो फिर क्या करेंगे उस टाइम पे? क्या बोलूँ मैं इस पे, ये 2 पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, 2 नज़रिए से। अगर आपको सही मायने में ग्रो करना है, पैसे तुरंत नहीं कमाने हैं, तो आप उन क्लाइंट्स को मना कर सकते हो, बिकॉज वाई आई एम सेइंग ऑलवेज कि आप ये चीप क्लाइंट्स को मना करो, बिकॉज आपका जो रेफरेंस बनेगा ना, अगर मैं पहले पर्सपेक्टिव से देखूँ बिगिनर वाले के लिए पैसे कमाने, तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आपका रेफरेंस यही बनेगा कि भाई वो एक्स बंदा है ना, वो इतने सस्ते में कर देता है और उसी से करवा मस्त कर देता है। तो आप ना कभी वहाँ से स्केल कर पाओगे ना उस सिचुएशन से आउट हो पाओगे। क्यों आउट? इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि आपने उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बना लिया और आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो आप उससे आउट नहीं हो सकते। सस्टेन और ग्रोथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके क्लाइंट का रेफरेंस यही बनेगा कि भाई मैं तो 200 रुपये में अभी रिसेंट रील डाली तो मैंने 30 रुपये में रील हो जाएगी, ठीक है। 30 रुपये में वीडियो नहीं हो सकती भाई, तुमने अपने पूरे 1 साल दिए, मुझसे कोई आके बोलेगा 30 रुपये में, भाई क्या बोलूँगा, 5 साल दिए भाई मैंने, तो मैं 30 रुपये में नहीं करूँगा ना। अगर उसका कर भी लिया तो यही बनेगा कि 30 रुपये में कर देता है, ये कर देगा। तो आप बस उस टाइम के लिए 200-300 रुपये कमा के खुश हो जाओगे, बट आगे के लिए सोचोगे तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना। आप उस चीज़ को जस्ट एज 1-2 काम करो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो उसको,
ताकि आप कुछ क्लाइंट के साथ काम करो। मैं नहीं बोलता भाई मत करो क्लाइंट के साथ, उन सब के साथ उनको पता चलेगी वो नहीं कर रहा है भाई, ये नहीं मिल रहा है मार्केट में, मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है। शेयर्स कैसे उठते हैं, सब खरीदते हैं ज़्यादा ज़्यादा तब जाके शेयर्स उठते हैं। वैसे ही एडिटर कम्युनिटी में अगर लोग अपने रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे तभी जाके लोगों को पता चलेगा। इंडिया में भी एडिटर्स हैं जो 1,000 रुपये पर मिनट चार्ज करते हैं, 2,000 रुपये 3,000 रुपये पर मिनट चार्ज करते हैं। फॉरेन में देखोगे ना $8 से $90 से स्टार्टिंग होती है बिडिंग, $90-80 पर मिनट से अच्छे एडिटर्स की। तो उनकी वर्थ है, वो एक्चुअली उस वर्थ पे बैठे हैं। दूसरे माइंडसेट से देखा जाए क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस लोगों के साथ काम कर रहे हो, सिंपल मैंने बोला सस्टेन और ग्रोथ नहीं होगी और प्राइस से रिलेशनशिप में भाग नहीं पाओगे। अगर आप भागते हो तो आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ काम करते हो जो उस फील्ड में अच्छा कमा रहे हैं और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। दूसरा, उन क्लाइंट के साथ काम करके जो अच्छा पे कर रही है वो आपको ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज है एक्चुअली में। ऐसे करके अगर वो बंदा आपके लिए नया है और आप उसको अच्छे काम नहीं दे पाए, उसको बोलो फ्री सैम्पल दूंगा, बट उसका अगर बजट अच्छा है करो काम उसके साथ, आपको सीखने मिलेगा ज़्यादा। बट चीप क्लाइंट के साथ सीखने नहीं मिलता है भाई, बना दे ये कर दे ख़त्म कर दे द पोस्ट हो गया, बस नहीं मिलेगा सीखने। बट अगर आप अच्छे क्लाइंट के साथ काम करोगे, ये गलती लग रही है मुझे, इसको चेंज कर सकते हैं, ये गलती पेन वो दुखती नस पे हाथ नहीं डालूंगा, ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है आप इसको चेंज करो। तो सेंस है, इफ़ समवन इज हाइपिंग यू तो वो चाहेगा और वहाँ पर सेंसेबल लॉजिकल चीज़ें बोल रहा था, आप उसको प्रैक्टिकली लो और उसको एग्जीक्यूट करो, उससे सीखने मिलता है। तो ये 2 रीज़न है कि आप चीप क्लाइंट 200-300 वाले के साथ मत करो, 30 रुपये वाले रील के साथ तो मत ही करो। भाई वो रील क्या थी भाई, समझ नहीं आया। मैं तो खुश टॉक था, 30 रुपये रील दूंगा, 5 वीडियोस दिन की, 150 रुपये कमा। फक भाई, 150 रुपये में क्या मिलता है? आजकल रिचार्ज नहीं होता है 150 रुपये में, भैया इंटरनेट कहाँ से लाएंगे आप? हाँ सही बात, मैं तो नहीं करता हूँ। अब जो लो बजट आते हैं तो उसके हिसाब से तो मैं अपने यूट्यूब पे टाइम दे दूँ अगर, तो उससे ज़्यादा निकल जाएगा भाई। इस वजह से कमेंट कर रहे हैं कि 30 रुपये में, तो ये तो 150 रुपये भी नहीं दे रहा। 30 रुपये में तो पोहे भी नहीं आएंगे। कैप कट वाले 400-500 लेते हैं भाई कम से कम। तो मेरे हमने अपने एडिटिंग वाले में 5 लोग ऐसे हायर कर रखे हैं जो फ़ोन से एडिट करते हैं, ठीक है। हम मंथली उनको 10 to 20,000 देते हैं, उनको स्केल कराते हैं, क्योंकि हमें उनकी वर्थ और वो लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो 1500 से 3,000 वाले वीडियो से ज़्यादा अच्छा करते हैं वो, तो उनको क्यों ना हायर करें हम, उनको हम ज़्यादा पे करते हैं। 15 आई थिंक 1500 to 800 रुपीज़ हम पर रील देते हैं उनको, और अच्छे एडिटर अच्छे काम करें 2,000 से 3,000 रुपये पर रील भी देते हैं फ़ोन वालों को। लैपटॉप वालों को तो छोड़ ही दो। तो दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस, आप एक्चुअल वर्थ बनाते हो अपना, उनकी वर्थ है वो हमारे साथ काम करते हैं, उनको हमें पता है एक्चुअली वर्थ क्या है उनकी। हाँ, जो भाई फ़ोन से भी अच्छा कर लेते हैं वो भी अच्छा कमा ही लेते हैं। अब मेरा जो बंदा है वो भाई मुझसे ज़्यादा वो तो छाप लेगा, छाप रहा है, मेरे से ही पैसे ले रहा है वो। मेरा एडिटिंग जो फ़ोन वाले एडिटिंग टीम का एक हेड है, मतलब फ़ोन वाले के लिए, वो मस्त एडिट करता है। वो पूरी 7 लोगों की टीम बैठा के मैंने दिया, वो एडिट कर रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट पे 7 लोग? हाँ, मतलब एक प्रोजेक्ट है तो उस पर 7 लोग काम कर रहे हैं, फ़ोन वाले। समझो कितनी डिमांड है आपके वर्थ के लिए। सही बात, मास्टर होना चाहिए भाई। तुम फ़ोन में कर रहे हो या फिर पीसी में कर रहे हो, भाई पहले एक जगह पे तो हो जाना चाहिए। हाँ। मतलब अगर किसी के पास सिर्फ फ़ोन है तो फ़ोन में पूरा मैक्स कर दो। हाँ, अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप में जाओ, फ़ोन है तो फ़ोन में ट्राई करो। लेकिन एक बार जैसे ही तुम्हारे पास वो जमा हो जाता है ना पूंजी, तो उसको इन्वेस्ट करो। लैपटॉप उनमें। मेरे पास आया तो मैंने रैम अपग्रेड की, मेरे पास आया मैं लैपटॉप अपग्रेड किया, मेरे पास आया तो मैंने पीसी अपग्रेड किया। एक लास्ट क्वेश्चन, कि क्रिएटिवली कैसे सोचते हैं उसको, रिसोर्सेज मतलब किसी का चैनल वीडियो कुछ देख के थिंक करें, या उसको रेफरेंस लेके करें, या अपना ही बैठ के सोचें, कुछ स्केच करके आइडिया लें, कैसे लें, सही तरीका क्या है? तुम्हारा बूट कैंप का बिजनेस तब कराओगे। लाइक एक टर्म है जोन आउट होना, ठीक है। ये चीज़ हमने बूट कैंप पे कराई थी। जोन आउट होना एक टर्म है जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है कुछ, और उस टाइम पे आपका, अब तू भी एक्सपीरियंस करके बताइयो अपने एक्सपीरियंस से, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो अगर एज अ बिगिनर एडिटर तो चाहेगा कि इस चीज़ को इससे छुपा दूँ और भर दूँ इसको, जोन आउट हो गया, कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो मैं हर टाइम उस चीज़ को भरने की कोशिश करूँगा। इसको डाल देता हूँ, इसको भी डाल देता हूँ, इसको भी डाल देता हूँ, हो गया, एडिट हो गया, बस हाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है, भर गया। तो मैंने जैसे बोला, एडिटिंग इज़ नॉट कट कट कट, एडिटिंग इज समथिंग गोइंग फ्लो में जा रहा है और अच्छे से जा रहा है। तो जोन आउट होने से बचना है तो आपको पहली चीज़ क्लटर्ड नहीं करना है अपने एडिटिंग को। अगर आप चीज़ों को भर दे रहे हो, अगर भर दिया है तो उसको ठीक करने का सॉल्यूशन है। अगर आपने भर दिया है तो आप उसको धीरे धीरे हटाओ, उससे आपको पता चलेगा एक्चुअली में ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो आप उसको चीज़ों भर को दिया हटा इन द सेंस कि बहुत सारे एलिमेंट नहीं लगा देने हैं। हाँ, अगर लगा भी दिया है तो आप उसको एक एक करके हटाना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है इसको हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे करके आप पहला स्टेप क्लियर करोगे कि आपको जोन आउट होने से बच जाओगे, क्लटर्डनेस हटाओगे। एडिटिंग इज़ नॉट लाइक बीइंग क्लटर्ड वाला चीज़, एडिटिंग इज समथिंग यू आर मेकिंग पॉलिश, लाइक पॉलिश कर रहे हो आप किसी चीज़ को, जूते को चमका रहे हो। तो आप पहली चीज़ क्लटर्ड नहीं करना है। दूसरा, क्रिएटिव के लिए एवरीवन सेज अ वर्ड इंस्पिरेशन, इंस्पायर, जैसे तुमने बोला इंस्पिरेशन के लिए, बट आई नेवर रिकमेंड इंस्पिरेशंस, आई रिकमेंड क्रॉस इंस्पिरेशंस। माई टीम, माई बबलू, मेरे जो टीम है सारे, मेरे को फाउंडर्स हैं सारे, वो रिकमेंड करेंगे तुम्हें क्रॉस इंस्पिरेशन के लिए। तुमने 4 चीज़ें उठाई, सोचा, थिंक किया ये बना कैसे था, तुमने उस प्रोसेस को समझा और तुमने वहाँ से क्रॉस इंस्पायर किया कि ओके अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ जोड़ दूँ तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। पजल में कैसे होता है, एक चीज़ उठाया, एक चीज़ उठाया, जोड़ा और पजल सॉल्व। वैसे ही इंस्पिरेशन में क्रॉस इंस्पिरेशन आता है कि मैंने एक आइडिया यहाँ से उठाया, एक आइडिया यहाँ से उठाया और उसको सॉल्व कर दिया। ऑलवेज डू क्रॉस इंस्पिरेशन, इसके ऊपर भी बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो क्रॉस इंस्पिरेशन करोगे तो आपके पास कभी आइडियाज़ ख़त्म नहीं होंगे। तीसरी चीज़ कि आप कभी भी किसी एक स्टाइल को बैठ के सीखना मत चालू करो, क्योंकि आप फिर उसी चीज़ में बढ़ जाते हो और आपको कभी थिंकिंग प्रोसेस आता नहीं है। इफ़ आ भी जाएगा ना तो आप सोचोगे यार ये चीज़ यहाँ बैठ नहीं रही है, क्या करूँ, वहाँ जोन आउट अलग हो जाओगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ मैंने एक वीडियो में ब्रेक डाउन किया था कि आप कीवर्ड्स पे फोकस करो, ना कि पूरे लाइंस पे। कि अगर मैं तुझे बोलूँगा कि बादशाह अर्न्स दिस मच, अगर मैं बादशाह को हटा दूंगा तो मैं कोई वैल्यू नहीं बचेगी, कौन कितना कमाता है। सिंपल कि आप एक सपोर्टिव कीवर्ड के ऊपर फोकस करो, ना कि हर वर्ड पे। हर वर्ड पे करोगे तो वहाँ भी आप क्लटर्ड करोगे। बादशाह को ला दिया, हाउ टू अर्न दिस मच सब घुसाने लगोगे। बट अगर आप बादशाह को दिखाओगे, बादशाह अर्न्स दिस मच फ्रॉम यूट्यूब, तो अब बादशाह और यूट्यूब 2 सपोर्टिव कीवर्ड हो गए, उन दोनों को आप मेन रखोगे और वहाँ पे मनी एलिमेंट भी दिखाओगे तो वो ज़्यादा एस्थेटिक एंड सिनेमैटिक लगेगा, ना कि बादशाह का सर यहाँ लगा दिया, यूट्यूब को उसके पीछे लगा दिया और ऐसे करके बना दिया, टेक्स्ट भी डाल दिया, हाँ, साउंड इफेक्ट डाल दिया और बना दिया सब पॉम ये सब चीज़ें भाई, ये चीज़ ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ तक ही था गाइस हमारा पॉडकास्ट, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली भाई से। एंड कमेंट करना तुम्हें क्या सबसे बेस्ट लगा, और मुझे तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है यहाँ पर से। तो काफ़ी चीज़ें भी भाई से हमने पूछी, पैसे वैसे भी पूछ लिए, जो कि सबका वही क्वेश्चन रहता है कि पैसे कितने छापते हैं। तो छापते भी हैं अच्छा, और करोड़ों में भी जाएंगे बहुत जल्दी भाई। तो मिल के हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में। तो बाकी आज के लिए इतना ही था, बाय।